So yesterday market was in the range bound. You can say that it was going up down. But as I told you before ending the class that I am negative for the market. I am not bullish for the market because of the half an hour crossover. As you can see, Nifty tried to went up, but not able to sustain. फिर उसके बाद जो हमारा मेन ओवरऑल मोमेंटम था हाफ एन आवर में, निफ्टी took a reversal and given the momentum on the that side of the. तो ऐसी जब मार्केट होती है ना, जब कंसोलिडेट होती है, जब आपको लगती है रेंज बाउंड है, तो नहीं समझ आ रहा कि किस साइड जाएगी, तो तब आपको मार्केट को एनालाइज बड़े टाइम फ्रेम में करना चाहिए, क्योंकि तब छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कंफ्यूज कर देती है कि कहाँ जाना है. तो मैं कल बैरिश थी मार्केट को लेके, और मैंने आप लोगों के साथ जो एक बात करी थी कि मैंने एक पोजीशन बनाई है फ्यूचर शॉर्ट में, तो उसको मैंने रखा था प्रॉपरली. एल्गो कल ठीक चल, मतलब नॉट गुड परफॉर्मेंस, यू कैन से दैट की स्टॉप लॉस और टारगेट के बाद वी वाज निफ्टी में वी वाज इन अ ब्रेक इवन. जिन्होंने भी निफ्टी का हुआ होगा वो ब्रेक इवन में थे. बैंक निफ्टी में माइनर लॉसेस. तो बिकॉज यस्टरडे मार्केट बैंक निफ्टी में यही हुआ था कि एक ही जोन में कंसोलिडेट कर गई, जो हमारी S4 जोन है. बैंक निफ्टी में द मार्केट गुड कंसोलिडेट ऑन दैट जोन, तो इसकी वजह से हमारे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए. ठीक है, एल्गो इज लाइक, एल्गो को अपना काम हमेशा हमें करने देना चाहिए, क्योंकि एल्गो इज द वन जिससे, एक बात बताओ, क्योंकि होता है क्या, जब हम अपने ट्रेड करते हैं, हमारे अपने लॉसेस हो जाते हैं, तो फिर हम उस लॉसेस को कवर करने के लिए कुछ गलतियां भी करते हैं, और समटाइम वी मेक मोर लॉसेस, और समटाइम बिकॉज ऑफ फेयर वी डोंट टेक अ ट्रेड, कि हमें लगता है कि हम और लॉसेस ना कर लें. तो एल्गो का यही फायदा है कि एल्गो अगर लॉसेस देती भी है, तो आपके देखा होगा कि कल दोनों साइड, निफ्टी में भी एक शॉर्ट ट्रेड और बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट ट्रेड अपने आप बना. इट वाज अ वेरी क्विक ट्रेड एंड द प्रॉफिट गॉट बुक. सो इसलिए एल्गो का यही फायदा है कि एल्गो अपने आप एवरीथिंग विल बी डन. लॉसेस भी होंगे तो वो कवर हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, तो उसमें हमारे ह्यूमन इमोशंस नहीं आते हैं. गाइस मैं आज के देखो सेंटीमेंट बता देती हूँ. मेरे जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल बिग टाइम फ्रेम में अगर पिक्चर देखूँ, तो मार्केट के सेंटीमेंट मेरे नेगेटिव है. बट द डाउ फ्यूचर इज रिकवरिंग बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट्स, जो उसके माइक्रोसॉफ्ट और उसके एप्पल के रिजल्ट आए हैं, उसकी वजह से द डाउ फ्यूचर इज रिकवरिंग. तो अगर डाउ रिकवर हो रहा है ग्लोबली, इट शुड बी रिकवर. हमारी मार्केट को एक रिकवरी दिखा, मतलब ऊपर साइड मूवमेंट दिखाना चाहिए. अगर ऊपर दिखाया तो फिर मैं तब तक कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लूंगी जब तक कोई मेरा मेजर लेवल ब्रेक नहीं हो जाता. अगर उसने ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं दिखाई, नीचे की दिखाई, तो डेफिनेटली आई विल एंटर इन ट्रेड, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो मोमेंटम है, ओवरऑल जो मेरा सेंटीमेंट है मार्केट की, वो नेगेटिव है. तो मैं लेवल्स टू लेवल्स आई ट्रेड करूंगी. बाकी कैमरीला से जो ट्रेड बनेंगे, आई विल टेक द ट्रेड. सो एज पर दैट आई विल ऑल्सो गाइड यू हाउ टू टेक अ ट्रेड. सो द मार्केट ओपन. देखो मैंने अभी बोला था कि मैं अभी ये वेट करूंगी कि कहाँ से, यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि मैं अभी भी मार्केट को लेके बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो आपको मैंने बताया, मैं बड़े टाइम फ्रेम को स्टडी कर रही हूँ. बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट के सेंटीमेंट बैरिश है. अब ये इस लेवल है, बीच में है, तो अभी अब मैं देखूंगी कि मार्केट ऊपर जाके, जो ऊपर वाली जोन है ये वाली, इस पे कैसे रिएक्ट करती है. अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, देन आई विल सी फॉर द बुलिश मोमेंटम कि ऊपर कैसे मूवमेंट करती है. अगर यहाँ नहीं तोड़ पाई, इससे इसको फिर सेलिंग मिल गई, तो फिर तो हमारे बैरिश सेंटीमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट देगी. तो एज पर दैट वी विल फॉलो द ट्रेड. बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू, अभी बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे क्या है, निफ्टी का जो जोन है वो ऊपर है. निफ्टी उस जोन का अगर ऊपर जाके यहाँ से एक बाय सेलिंग मिल सकती है, बट अभी निफ्टी इज इन बिटवीन, ना ऊपर गई है ना नीचे. बैंक निफ्टी ये जोन है, अब यहाँ से जोन से इसको बाइंग मिलेगी या ये जोन तोड़ के नीचे आएगी. एज पर दैट वी विल प्लान आवर एक्शन एंड वी विल सी बिकॉज कि हाउ द मार्केट विल रिएक्ट. So I'm just waiting the nifty to touch that level, जो ऊपर मेरी जोन है उसको टच करने का वेट कर रही हूँ. उस जोन पे कैसे रिएक्ट करती है, वी हैव टू सी. अच्छा, अभी आप जैसे मुझे बोल रहे थे कि कल मैम 9:30 की कैंडल इतनी स्ट्रांगली बैरिश बनी थी, हम उसमें अच्छे पॉइंट कैप्चर कर सकते थे. आज 9:15 की कैंडल, 9:15 की कैंडल खुलते ही एक बैरिश मोमेंटम दिखाया, नीचे आने की कोशिश करी. हम ये अगर कल का सिनेरियो सोच के चलते कि नहीं और गिरेगी, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बना लेते, तो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाने लग गई तो हमें लॉसेस होने लग जाते. इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी मार्केट खुलने के बाद पहले मार्केट को सेटल होने दो, समझो.
अगर आप इतने फास्ट ट्रेडर हो कि आप सुबह की मूवमेंट संभाल सकते हो, देन यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। बट अगर आप एक सेफ ट्रेडर और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यू हैव टू फॉलो 15 मिनट, यू हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट। तो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का मैंने क्या बोला था कि जोन से अगर इसे बाइंग मिल गई तो ये ऊपर जाएगा। निफ्टी का मैं उस जोन पे रिएक्शन देखूंगी। तो बैंक निफ्टी को अपनी जोन से बाइंग मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जोन से बाइंग मिल रही है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी उस लेवल के ऊपर सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर ये निफ्टी ऊपर सरवाइव करती है तो ये एक मोमेंटम, वी कैन सी फील दैट कि मार्केट ऊपर जा पाएगी। बट अभी हमारे निफ्टी का हम वेट करेंगे कि इस जोन पे कैसे रिएक्ट करती है, देन वी विल मेक अ प्लान। My setup have not activated in any trade. I will wait for the 15-minute candle. फिर मेरा जो overnight position है, जो मैंने एक bearish position कल से बनाई हुई है, that is there. मैं कल एक short लेके गई थी, जो मैंने आपके सामने बताया था कि मैंने एक short position create करी है, वो मेरी चल रही है। पर अभी इंट्राडे के लिए मैंने कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी तक मेरे सेटअप ने मुझे कोई ट्रेड नहीं दिया है। मैं 15 मिनट की कैंडल को वेट करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, देन आई विल टेक अ ट्रेड। मैम जब आप ओवरनाइट लेती हैं तो उसका एक हेजिंग भी लेती हैं? देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, आपको इंट्राडे के साथ साथ ओवरनाइट ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरनाइट ट्रेडिंग करेंगे तो वी कैन कैप्चर द बिग पॉइंट। अगर, क्योंकि कई बार हमें इंट्राडे में इतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिलते हैं, और एक क्योंकि स्टॉक्स में, इंडाइसेस में अगर हम ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो वी कैन कैप्चर। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप से मैं बहुत दिनों से लॉन्ग हूँ। आई थिंक मैंने 350 के से 350 360 के आसपास एवरेज करके मैंने इसमें पोजीशन बनाई। आज शॉपर स्टॉप 500 प्लस है। तो आई एम, आज शॉपर स्टॉप 600 पहुंचने वाला है। 600, तो मुझे नियर अबाउट 250 पॉइंट शॉपर स्टॉप में मिल चुके हैं। सो आपको ओवरनाइट पोजीशन स्टॉक्स में, इंडाइसेस में, स्विंग ट्रेडिंग आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, सो दैट आपको, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंट्राडे सोचेंगे ना, तो इंट्राडे से हमें, हमारे पे होगा कि हमें प्रॉफिट करना है तो सिर्फ इंट्राडे में करना है। हम अगर स्विंग ट्रेडिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखेंगे ना ट्रेडिंग में, तो हमारे पास एक प्रेशर नहीं होगा टू मेक अप प्रॉफिट इन इंट्राडे। तो मैं इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ। मार्केट उसके साथ, जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी निफ्टी में शॉप लॉन्ग लिया था पिछले हफ्ते, उसको मैंने थर्सडे को बुक किया था। अब मैं एक शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट लेके बैठी हुई हूँ। अब मैंने जो शॉर्ट पोजीशन लेके ली हुई है, उससे मुझे अब कोई इतना नहीं है कि अब मार्केट नेगेटिव। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 930 की कैंडल जो होती है, 930 की कैंडल हमेशा 929 की कैंडल से अगर स्ट्रांगली बैरिश बनी है तो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो मैं 930 की कैंडल स्टार्ट होने का वेट करूंगी। आई विल चेक इट आउट कि 930 की कैंडल कैसे बन रही है, वो कैसे रिवर्सल दे रही है, उसके बाद आई विल क्रिएट अ पोजीशन। अगर मैं कोई पोजीशन बनाऊंगी तो आई विल लेट यू नो। तो निफ्टी में अभी कैमरीला से कोई ट्रेड नहीं बनेगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी आरसी और एससी के बीच में मूव कर रही है, और जब तक ये दोनों में से किसी एक लेवल को टच नहीं करेगी तब तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड बन सकता है 920 के माइन। अगर ये S3 से ऊपर चली गई तो लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। अगर इसने S3 से रिवर्सल ले लिया तो हमारा एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। तो वी हैव टू सी विच साइड ट्रेड वी विल गेट एक्टिवेटेड इन एल्गो। So the Nifty is making a red, Nifty is making a red candle, but अभी भी मेरा नाइन्थ ग्रीन, जो बैंक निफ्टी है वो अभी मेरा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं बन रही। अभी मैं वेट करूंगी, अभी मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये कैंडल स्ट्रांगली रेड कैंडल बननी शुरू होती तो मैं बनाती। और अब मैं क्या वेट कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये जो लेवल है, दिस लेवल 36,303, इसको टच करके एक अगर पुल बैक दिखाएगा, देन आई विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन। हाँ, तो ये जो जोन है, इस जोन से अगर एक पुल बैक दिखाएगी तो आई विल क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन इन बैंक निफ्टी एज पर माय कन्वेंशन इन सप्लाई एंड डिमांड जोन। जब ऐसी कैंडल बन रही हो ना, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि तब क्या हो रहा है, बुल एंड बियर आर ट्राइंग टू फाइंड एंड ट्राइंग टू फाइंड द ट्राइंग टू टेक द मार्केट इन वन साइडेड। तो अभी हम वेट करेंगे, वी हैव टू सी कि द मार्केट कैसे इस कैंडल पे रिएक्ट करती है। एज पर दैट वी विल प्लान द एक्शन, क्योंकि अभी ये कैंडल इज नॉट अ कन्विंसिंग कैंडल कि आपको शॉर्ट ले सकते हो या लॉन्ग ले सकते हो, तो यू हैव टू वेट।
तो अभी देखो, अभी मेरा अभी भी कोई कन्वेंशन नहीं है, क्योंकि ये कैंडल इतना मुझे स्ट्रांगली कोई मोमेंटम नहीं दिखा रही है, ना नीचे का ना ऊपर का, तो मैं बिल्कुल वेट करूंगी। मैं देखो बहुत सेफ नोट, यू कांट से द सेफ ट्रेडर, बट you'll wait for your convictions. yes, I wait for my convention. मुझे ट्रेड, I am okay to miss the trade, but I don't take a trade यहाँ पे मेरा कन्वेंशन है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक का सबसे यही माइंड में रखना चाहिए कि जब तक आपको कन्वेंशन ना हो, जब तक आपको कॉन्फिडेंट ना हो, डोंट टेक अ ट्रेड। क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, हमारा जो कन्वेंशन होता है ना, जो हमारा ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग में हम कई बार बिना कन्वेंशन के ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, लेंगे हम, कई बार एक दो बार प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, बट हमारे लॉसेस ज्यादा होंगे। अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो वी कैन गो टू रूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग। और जब तक आप रूल्स फॉलो करोगे, यू विल बी एबल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैं हमेशा अपने रूल्स नहीं तोड़ती हूँ, जब तक मुझे कन्वेंशन नहीं होता है मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मेरा कन्वेंशन नीचे का नहीं बन रहा था, क्योंकि ये कैंडल मुझे कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ऊपर नीचे करी थी, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दे रहा था। Does it also mean today's trade could be a very range bound one? We can say that, but it is very early to say that कि that today how the today trade will go. But अभी देखो मार्केट एक कन्वेंशन, किसी भी साइड कन्वेंशन नहीं दे रही है, तो अभी रुकना है। देखो यहाँ पे सबको हुआ था कि रेड कैंडल, एगली कैंडल बन रही है, तो हम कईयों का हुआ होगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको यही करना है, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल, जो 9:30 की कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी, थोड़ी थोड़ी रेड, तो सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड है, मार्केट नीचे जाएगी, अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट दिखा रही है, मैम हमें रोक रही है यहाँ पे, मैम कोई ट्रेड क्यों नहीं ले रही है। मैं हमेशा तब तक ट्रेड नहीं करती हूँ जब तक मेरा कन्वेंशन, और मेरा कन्वेंशन नहीं बोल रहा था। अब अगर यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आएगी तो मैं शॉर्ट ट्रेड करूंगी, बट जब मुझे जहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पे मुझे कन्वेंशन होता है, मैं तभी ट्रेड करती हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ आपको इंट्राडे के साथ साथ ना स्विंग ट्रेडिंग को भी फॉलो करना चाहिए। उससे एक रीजन होता है, क्योंकि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमें सिर्फ इंट्राडे में पैसा नहीं करना होता। हाँ, नहीं तो क्या होता है, अगर हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है, ट्रेड मिस हो जाएगा, मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, मैं आज अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो वो हमारे दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट कराती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि अच्छा आज इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना, बट मेरी स्विंग ट्रेडिंग तो मुझे प्रॉफिट दे रही है। जैसे संडे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे उसे एडजस्ट करती हूँ। देखो जब मैंने मुझे याद है, जब मैंने फेस टू फेस में ये चीज बताई थी कि मैं फ्यूचर के साथ ऑप्शन सेल करती हूँ, तो नीचे बड़े सारे कमेंट आए थे कि ये किस तरह की हैजिंग है, मैम मजाक कर रही है क्या, कि फ्यूचर के साथ कोई ऑप्शन सेल करके कैसे हैजिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ तो ऑप्शन बाइंग करके हैजिंग होती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हैजिंग। जैसे आज की मार्केट थी, आज की मार्केट फ्लैट ओपन हुई, तो मुझे जो मैं सेल करके गई थी पुट, उसने मुझे बेनिफिट दिया, उसमें मुझे टाइम डीके मिला, तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ ना, मुझे लॉस नहीं। अगर उसकी जगह मैं ऑप्शन बाय करके चली जाती तो वो टाइम डीके मुझे मार देता, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई थी। मुझे उस चीज का बेनिफिट हुआ क्योंकि मेरी मार्केट आज फ्लैट ओपन हुई थी, मैंने ऑप्शन सेल करी हुई थी, उस ऑप्शन सेल ने मुझे बेनिफिट दिया। This is interesting, but how do you decide on the strike price for the I selling always go option? for the at the money. Like when I sold the future at 16,531, so मैंने 16,600 की जो 16,600 की मैंने ऑप्शन सेल कर दी थी नियरेस्ट इन द मनी। और एट द मनी आई डिसाइड एज पर माय रिस्क कैपेसिटी कि मुझे कितने बड़े अगर जैसे मैं आउट ऑफ मनी तब जाती हूँ जब मुझे लगता है कि ठीक है, मैं तो मुझे छोटा बड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि आउट ऑफ मनी में मुझे प्रीमियम कम है, तो मैं आउट ऑफ मनी चली आती हूँ। जैसे कल मुझे था कि अब कल ही एक्सपायरी है, तो मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना, तो मैंने इन द मनी सेल करी थी। द अलर्ट ऑन माय नेक्स्ट लेवल। सो अब मुझे यहाँ तक है कि बैंक निफ्टी एक प्रेशर शो कर सकता है, बट अगर आप एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो जस्ट वेट फॉर द 3 मिनट मोर, लेट दिस कैंडल गिव द क्लोजिंग। क्योंकि जब आप सप्लाई एंड डिमांड से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम 15 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करते हैं और 15 मिनट की कैंडल के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। उसमें हमारा ने क्या बोला था, सप्लाई एंड डिमांड जोन से जो मेरा ट्रेड एक्टिवेट होगा एक शॉर्ट साइड, वो इस कैंडल के बाद होगा। अभी ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। लास्ट 1 मिनट की 1.5 मिनट की कैंडल हो रहा है। जब ये 1.5 मिनट की कैंडल बन जाएगी, आप इसका लो मार्क कर सकते हैं। इसका लो है, इसका लो है 36,248।
अगर आगे जाके कोई कैंडल इसका लो ब्रीच कर जाती है, फिर मेरा एक शॉर्ट साइड सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी कन्वेंशन हो जाएगा, देन द निफ्टी बैंक निफ्टी कैन गो डाउन एंड टच 36,134 124। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा ये कैंडल क्लोज होने वाली है, 28 सेकेंड लेफ्ट। अब इसका लो है 36,249। अगर ये ब्रीच हो गया तो यहाँ पे हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी एक शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अलर्ट लगा रही हूँ इस पे, जो मेरा इस कैंडल का लो है, अगर इस कैंडल का लो ब्रीच हो जाएगा तो अलर्ट बच जाएगा। अगर ये अलर्ट बच गया तो इसका मतलब फिर बैंक निफ्टी और नीचे जाएगी एंड इट विल गो एंड टच दिस लेवल। बट अभी मेरा सप्लाई एंड डिमांड जोन से कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मेरा जो नीचे का मैंने एक अलर्ट लगाया है वो अलर्ट बजेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड करो तो हमेशा 15 मिनट की कैंडल का वेट करो। 5 मिनट की कैंडल हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकती है। सो गाइस देखो, निफ्टी अपने लेवल पे है अभी। इसका ये नहीं मतलब कि निफ्टी यहाँ से अभी जा रहा है, अभी निफ्टी इज रिएक्टिंग ऑन दिस लेवल। तो वी विल सी कि निफ्टी इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी देखो, अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो वो डे हाई को टच करके इसको तोड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी को अपना बुलिश मोमेंटम खत्म करना है, नीचे की तरफ आना है, तो ये डे हाई कभी टच ही नहीं करेगा, उससे पहले ही रिवर्सल बना देगा, वो लोअर हाई बनाएगा। सो वी हैव टू सी कि बैंक निफ्टी यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है, डे हाई पे जाता है या डे हाई। अच्छा, सो द डे हाई को कैसे रिएक्ट करता है, डे हाई से अगर ये तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी अपना बुलिश मोमेंटम दिखा देगा। निफ्टी अभी एक जोन पे अटका हुआ है, वी हैव टू सी निफ्टी इस जोन पे कैसे रिएक्ट करती है, then we will plan our action on this zone. अच्छा मैडम, आप ये जो डिमांड सप्लाई डेली आप चेंज करते हो राइट? जो प्रीवियस वाला का लगा हुआ है वो यूज नहीं करते? नहीं, मैं डेली नहीं बनाती हूँ ना, जो एज पर द करंट प्राइस एक्शन। मैम डे हाई इज ब्रीच्ड, आई थिंक एसएल भी हिट हुआ। एसएल नहीं हिट हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ है। सॉरी, बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो आपका एक ट्रेड लॉस में और एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी का। ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो गया मैम। हाँ, देखो बुलिश है, इट कैन गो एंड टच द अपर लेवल। अभी मुझे जैसे बैंक निफ्टी में अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन से एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, इट कैन गो एंड टच द अपर लेवल ऑफ दैट जोन, जो हमारी ऊपर की जोन है, द बैंक निफ्टी कैन गो एंड टच दैट। निफ्टी But not on a running candle, right? We'll wait for नहीं it to नहीं, close. रनिंग कैंडल नहीं है ये कैंडल में वी कैन एंटर इनटू ट्रेड, क्योंकि हमारी एक ऑलरेडी एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसका हाई ब्रीच हो चुका है। तो वी कैन टेक अ मैन्युअल ट्रेड हियर मैम, यस एटीएम। यस यस। For the target of? The target is the upper zone, 38,520. And And what would be निफ्टी the ने भी, stop loss? निफ्टी में अभी आप वेट करो। निफ्टी में अगर आपका जब तक ये जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, निफ्टी में हमारा बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में हमारा बन चुका है बुलिश ट्रेड। मैम निफ्टी में 529 के ऊपर जाने पे बनेगा क्या? निफ्टी में अगर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब बनेगा, क्योंकि मैं एल्गो नहीं ले सकती, मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर आप एल्गो का ट्रेड लोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारी ऊपर की कोई एंट्री नहीं बन जाती है, तब तक। एल्गो ट्रेड बनाएंगे तो निफ्टी का एल्गो ट्रेड तब तक नहीं बनेगा जब तक ये R3 से ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक। और बैंक निफ्टी में तो नया एल्गो ट्रेड R3 ब्रेकआउट होगा, तो जब तक R3 नहीं तोड़ेगा निफ्टी में हमारा कोई भी एल्गो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में हमारा एक ट्रेड चल रहा है सप्लाई एंड डिमांड जोन से। अगर आप कैमरीला से कोई ट्रेड लिया है तो आपका S3 ब्रेकआउट चल रहा है, जिसका टारगेट अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा नहीं हुआ, सॉरी, ये P है, हमारा टारगेट है 36,507। और अगर आपने कैमफिबो से लिया है तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। The bank nifty trade that Hello. you said on demand and supply, was Yes. it mainly because it broke the high on the upside, the daily high? Yes, Oh. that was because the one candle given the closing above that zone and the next candle already breaches its high, so that was the reason I asked that that trade can go up.
Got it. So Nifty is just Hello. trying to keep the closing above this level. So we will wait for the Nifty to give the closing and then to give closing. Bank Nifty का हमारा trade अभी भी activated है for the target of 36,520. और if we talk about the Cambrilla, we have no trade in Nifty. Bank Nifty we have a one trade activated as per the Cambrilla, that is for 36,508. Bank Nifty में हमारा अभी तक कोई भी एक भी trade activate नहीं हुआ है. I mean, Bank Nifty, that's the manual trade, right? Yes, that is a manual trade as per the supply and demand zone. Okay. ओके तो निफ्टी में अगर ये कैंडल स्ट्रांगली हो जाती है तो हमारा ट्रेड विल बी एक्टिवेटेड फॉर द मैनुअल ट्रेड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो निफ्टी का देखो, निफ्टी का वी विल वेट फॉर दिस कैंडल. बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट है 520. तो जैसे ही 520 आए यू कैन बुक योर प्रॉफिट. देखो 530 इज माय टारगेट. मैंने 520 पे अलर्ट लगाया बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी ऑफ मार्जिन. Wait till 10:15, right? यस देखो बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट है 530. मैं 10 पॉइंट पहले अलर्ट लगाती हूँ ताकि आई कैन बी एक्टिव फॉर माय ट्रेड, कि अगर मुझे लगता है कि मुझे एक्टिवली एक्टिव हो जाऊं उसके लिए, सो आई कैन बी एक्टिव फॉर माय ट्रेड. सो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले अलर्ट लगाती हूँ. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट. और निफ्टी में अगर आप कैमरीला से किसी ने ट्रेड लिया है तो कैमरीला का टारगेट अचीव हो चुका है. द R3 जोन, जिसने S3 से R3 ट्रेड लिया था उसका टारगेट अचीव हो चुका है. तो अगर आप कैमरीला से ट्रेडिंग कर रहे थे तो यू कैन बुक द प्रॉफिट. And just one question on Bank Nifty target. We are Yes. close to that 36,500, which is generally all 500 point levels are considered to be decent support or resistances. But if there is a reversal, are considered as an important support and resistance. But whenever this important support and resistance come, then if market always gives few points above movement above that reason. अगर आप बोलोगे ना कि 36,000 के पास आएगी तो 36,000 थोड़ा सा ऊपर जाके it can come down. तो ये इस लेवल्स के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है. एग्जैक्ट इस लेवल पे कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं होती है. actually like the method you are showing right now, it's giving a lot more confidence of getting in and out of the trade. If you see, that's why I'm saying now, always follow the right path of trading. Don't follow कि यहाँ पे यहाँ ट्रेड ले ले, वहाँ ट्रेड ले ले, मेरे से ये मिस हो गया, मेरे से वो मिस हो गया. Always follow the right path of trading. अगर आपने एक बार right path of trading सीख लिया तो आप daily you will be able to earn the profit in the market. Bank Nifty have touched 36,520. And the safe trader can start booking the profit, and then if you can wait for the 530 also, but your safe trader they can start booking their profit. Yeah, हमने book किया मैडम. You book the profit. So the Yes. manual trade also gave you how many points you got? I think I got around 45 points man. I You got 45 points. That's great. 465 में एंट्री किया था मैंने, almost 45-50 points. So that's great. तो आज आपको मेरे साथ एक मैनुअल ट्रेड करने का भी वो मिला. मतलब 2 दिन से we was not getting a good chance, but today we got a very good chance to do the manual trade with me. Thank you so much man. I got 40 points. That's great. The Yeah, I target also got 40 points. That target got achieved. कैंफी पे एक और ट्रेड एक्टिवेट कर लिया हमने. ओह माय गॉड, वो 36,400 हमारा एवरेज कर लिया अभी. अच्छा कोई बात नहीं. कैम्फीबो को अपना काम करने दो. डोंट वरी अबाउट द कैम्फीबो. बट आपने मैनुअल ट्रेड द मैनुअल ट्रेड वेंट गुड विद यू. यस मैम. Yes, ma'am. देखो मैं भी कैम्फीबो में जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ होगा वो हुआ होगा R3 जोन का. R3 से R4 जोन का. या मैडम जी, ये बड़ा बैंक निफ्टी में जो बड़ा रेड कैंडल था पहला वाला,
even after closing that, it was breaking the resistance support, and also the next candle was breaking this 5 EMA actually. But you decided to wait for that actually. Yes, तो I वो logic decided, समझ रहे what I decided, because I told you, I always do the safe trade. I always follow the path of a safe trading. When I found that this candle is given the closing, now the candle high is getting a breach, I enter into a trade. तब मुझे देखो नीचे भी मैंने एक जब शॉर्ट ट्रेड भी हमने बोला था, द शॉर्ट ट्रेड आई सेट कि इसका जो लो ब्रीच हुआ तभी हम ट्रेड लेंगे, बचे ना, ये तो हम यहाँ पे शॉर्ट ले लेते तो क्या होता, लॉस. मेरा क्वेश्चन वही है, मतलब Yeah, that was a very good you are catch. highlighting now, why did you decide to wait? Because उसका low beat हो चुका था running candle में, so why you did not decide to take a short trade there actually? किसका लो ब्रीच हुआ था, इस कैंडल का. हाँ हाँ हाँ. तो ये But it कैंडल did not मेरी close, डिसीजन right? क्या, हाँ, this was not my decision candle. But I told you कि I will wait for the 9:30. The market should go up and take a reversal from this zone. Once it take a reversal and then it will make a new decision candle, I will mark the low of that candle and then I will take a trade. Okay. तो हमेशा इसीलिए मैं हमेशा ये कैंडल मेरे लिए डिसीजन कैंडल नहीं थी. माय डिसीजन कैंडल वाज दिस कैंडल बिकॉज दिस कैंडल टेकन अ रिवर्सल फ्रॉम द जोन and 5 EMA. तो I waited for the low of this candle to breach, then I should take a trade. ठीक है मैम, So लॉन्ग का इस कन्विक्शन फर्स्ट कैंडल पे आया ना, ब्लू ये रेड कैंडल जो हाँ ब्रीच किया ऊपर की तरफ. यस, बट लॉन्ग क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही थी मैंने क्या बोला था, ये कैंडल क्लोज होगी, इसका हाई ब्रीच होगा, मैं लॉन्ग ट्रेड ले लूंगी. ओके ओके. मेरा यहाँ पे ये कैंडल ने मुझे कन्वेंशन नहीं दिया था, मुझे इस कैंडल ने कन्वेंशन दिया, तो मैं इसी कैंडल के लो का वेट कर रही थी. अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी हमारा एक लॉन्ग साइड ट्रेड एक्टिवेटेड है फॉर द टारगेट ऑफ 16,561 है. और बैंक निफ्टी में हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन से ट्रेड क्लोज हो चुका है, जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिए. तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम बैंक निफ्टी का. यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट जोन. अगर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन से कोई ट्रेड बनाएंगे तो वी हैव टू वेट फॉर द अपर जोन टू बी ब्रेक. अगर हाँ, तो हमें बैंक निफ्टी में हमारा कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन से कोई ट्रेड नहीं बनेगा. निफ्टी में एक चल रहा है, बैंक निफ्टी में हमारा कैमरीला से एक ट्रेड चल रहा है फॉर द R3 to R4 जोन. निफ्टी में अभी हमारा कैमरीला से कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है. कैम्फीबो में भी चल रहा है वो एक ट्रेड. हाँ, सेम यस. तो गाइस एक चीज मैं अभी आपको ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने क्या बोला था, सुबह में मार्केट को लेके बुलिश नहीं थी क्योंकि मेरा बड़े टाइम फ्रेम में जो लॉन्गर टाइम फ्रेम था, जो 30 मिनट और बड़े टाइम फ्रेम में मुझे शॉर्ट पोजीशन मुझे नहीं दिख रहा था कि मार्केट का कन्वेंशन बुलिश साइड है. बट मैंने क्या बोला था कि मैं मार्केट को समझूंगी, अगर मार्केट मुझे जिस साइड कन्वेंशन देगा आई विल गो एंड डेफिनेटली टेक अ ट्रेड ऑन दैट साइड. तो जैसे मुझे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली, आई एंटर इनटू द ट्रेड. मैंने यहाँ से मुझे एक बैंक निफ्टी में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली एंड विच गेव मी अ पॉइंट्स ऑफ नियर अबाउट 100+ पॉइंट, क्योंकि मैंने 406 की ब्रेकआउट पे ट्रेड मारा था और मैंने 532 पे निकाला है, तो आई गोट नियर अबाउट 120 पॉइंट इन बैंक निफ्टी. सो जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया, और जो मेरा ओवरनाइट शॉर्ट है मैं अभी तक उसे मैंने नहीं निकाला है, मैंने उसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करी है, मैंने उसमें कुछ कॉल्स वगैरह लेके उसे हेज किया है, तो मैं उसको अभी भी मैं उसका वेट कर रही हूँ. मैंने उसे नहीं निकाला क्योंकि मेरा ओवरऑल जो हाफ एन आवर वाला क्रॉसओवर है उसके अकॉर्डिंग अभी मेरे सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है. मैम Yes, the staying in the trade is also we have to learn. That is also the art of the trading. That taking the trade is first thing and staying in the trade is second thing. Patience is the second thing. बोलिए. Ma'am, C pair versus Camrilla means what you can say, ma'am? Pardon? C pair versus Camrilla means what you can say, ma'am? CPR वर्सेस कैमरीला. देखो मैंने दोनों यूज किए हुए हैं, मैं पहले CPR भी यूज करती थी, बट CPR the accuracy of CPR was not that accurate. CPR से मुझे जो ट्रेड मिलते थे उसमें मुझे वो जो बोलते हैं ना कि accuracy मुझे इतनी अच्छी नहीं मिली थी. कैमरीला is giving me a more accurate trades. Okay, thank you. देखो निफ्टी एज एक्सपेक्टेड मैंने बोला था कि अभी आराम से आप वेट करो, ट्रेड में जा सकते हैं, तो अभी आप आराम से 60 तक वेट करो
ठीक है। बैंक निफ्टी अब थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक देके इस जोन पे अटक गया है, तो इट विल मूव स्लो। निफ्टी को अभी अपनी लेवल टच करना है, तो निफ्टी के पास कैपेसिटी है, तो निफ्टी कैन गिव अस सम मूवमेंट, सो वी हैव टू नाउ पेशेंसली वेट फॉर आवर टारगेट। और बैंक निफ्टी में हमारा एक एल्गो से भी लॉन्ग ट्रेड चल रहा है, और हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन पे निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। सो गाइज अभी आई एंड अप द सेशन। अभी देखो, अभी हमारा एक ट्रेड तो चल रहा है, अगर जिसने R3 से R4 जोन एक्टिवेट रखी है उसका बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड चल रहा है, तो वी विल वेट फॉर द टारगेट और आइदर द रिवर्सल ट्रेड। निफ्टी में हमारा एक, अगर R3 से R4 जोन आपकी एक्टिवेट है तो या तो R3 ब्रेकआउट ट्रेड एक्टिवेट होगा या R3 ब्रेकडाउन ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो विल वेट फॉर दैट। बैंक निफ्टी में हमारा कोई भी अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं है सप्लाई एंड डिमांड जोन से, क्योंकि ये जोन है, जब तक ये जोन नहीं टूटेगी हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। निफ्टी में आपने अगर लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है सप्लाई एंड डिमांड जोन से, तो यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 16,560 और आइदर द स्टॉप लॉस ऑफ 16,494। सो दिस इज ओवरव्यू। देखो आज का मार्केट का मैं अभी आपको ये बोलूंगी कि अभी मार्केट ऊपर जा सकती है। निफ्टी इस लेवल के बाद कैसे रिएक्ट करता है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, या अगर इसको तोड़ के चला गया तो वी हैव टू सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। पर मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस लेवल से एक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है, तो वी विल वेट फॉर दिस लेवल, द रिएक्शन ऑफ दिस लेवल। पर यहाँ तक आप अपना लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं, जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है 565 तक आप रख सकते हैं, और 565 के बाद यू कैन बुक योर प्रॉफिट। बैंक निफ्टी में अभी हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जोन पे शॉर्ट हम इसलिए नहीं बनाएंगे, नीचे 5 EM में है, लॉन्ग हम इसलिए नहीं बनाएंगे, ऊपर जोन है। हम एक हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, उसका हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। सो अभी आपको यही फॉलो करना है एंड जस्ट वेट फॉर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके Okay, ma'am. so I'll end up the session and we'll see you tomorrow, and okay guys, bye. Bye, thanks. Thank you. Bye, thank you, madam. Thank you, bye.